चैनल हाई सक्सेस पर बहुत वेलकम है। हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसको हम लोगों ने जो क्लास करा चुके थे, पीछे पढ़ चुके थे हम लोगों ने। पार्ट 8 में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। हम लोग इस चैप्टर को कई पार्ट में किए थे, पार्ट 1 से पार्ट 8 तक। आज इसी चैप्टर को हम लोग सिर्फ करेंगे शॉर्ट समरी, ताकि वैसे बच्चे जो इस पार्ट को नहीं देख पा रहे पार्ट 1 से पार्ट 8 तक, कि आज के बच्चे बहुत हाईटेक, बहुत बिजी रहते हैं, अगर नहीं भी देख पा रहे हैं पार्ट को, अगर इस पार्ट को अगर आप देख लेते हैं शॉर्ट समरी को भी, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट वो बिल्ड हो जाएगा। क्यों? इस जो बताए बस वही चैप्टर का है, जो हम पार्ट 1 से पार्ट 8 तक जो पढ़े, इसी का समावेश आपको मिलेगा शॉर्ट समरी, मतलब रिवीजन में मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ा, देखिए रिवाइंड कीजिए। आज जो बताएंगे सारा कुछ आपका रिवाइंड हो से चलेगा पार्ट 1 से पार्ट 8 तक में। देखिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलेस्टियल बॉडी। रिवाइंड कीजिए, क्या है सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है सन और मून, और नाइट के समय में जो भी हमारे स्काई में जो ब्राइट कर रहे हैं वो सारा क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। तो सेलेस्टियल बॉडी में दो टाइप था, रिवाइंड कीजिए बात को। एक है जिसका अपना हीट और लाइट होता है, और एक के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता। जैसे हम बोल सकते हैं सन का अपना हीट और लाइट होता है, तो अपने आप वो स्टार भी है, और स्टार इसका अपना हीट और लाइट होता है। तो स्टार जो चमकते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और सन ये ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है, इसके पास अपना हीट और लाइट है। और प्लैनेट और मून के पास अपना हीट और लाइट नहीं है। प्लैनेट बोलिए या मून बोलिए, दोनों कहीं ना कहीं डिपेंड है, किस पे, सन पर डिपेंड है। हम लोग जहाँ रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, जो अर्थ हमारा प्लैनेट पर रहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर किस तरह से होता है, डे सनलाइट के थ्रू होता है। अगर सनलाइट ही नहीं हो, यहाँ लाइट नहीं पड़ेगा अर्थ पर, तो अर्थ में कभी डे होगा ही नहीं। तो वो ऐसा सेलेस्टियल बॉडी हो गया जो डे और नाइट जहाँ चेंज होता है अर्थ में। तो कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जिसका अपना हीट और लाइट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसका अपना हीट और लाइट नहीं होते। इसके बाद पढ़ते थे हम लोग, क्या पढ़ते थे, कॉन्स्टेलेशन। किसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन? तारों के समूह को बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ द स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उर्सा मेजर। देखिए बुक में भी दिया रहेगा, एनसीईआरटी बुक में, उर्सा मेजर मतलब एक बियर का शेप बनेगा। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सप्तऋषि, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं सतभैवा। देखिएगा जब पूरा फुल मून रहे, अपने स्टार रहता है, तो एक ग्रुप बनता है, 7 स्टार का ग्रुप बनेगा। जहां 7 स्टार का ग्रुप बनेगा, इसी के नॉर्थ में देखिएगा तो क्या बनेगा, पोल स्टार। अब बताए थे पोल स्टार का मतलब क्या काम है। पोल स्टार का काम है डायरेक्शन को जानना एट नाइट। और ये पोल स्टार दो स्टार के बीच में हमेशा मिलेगा। बहुत ही ब्राइट स्टार होता है पोल स्टार, बहुत चमकीला होगा। ये जो पोल स्टार होगा बहुत ही ब्राइट होगा। इसका काम क्या है, नाइट के समय में डायरेक्शन को जानना। ओके, फिर है सोलर सिस्टम। सभी जानते हैं क्या है सोलर सिस्टम, सौर परिवार। सोलर सिस्टम में सन होते हैं, मून होते हैं, और अदर सेलेस्टियल बॉडी। ये भी देखिए सोलर सिस्टम का पार्ट है, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, सारा कुछ मिला के बनता है क्या, सोलर सिस्टम। इसका सोलर सिस्टम का मुखिया कौन, कैसे बोलते हैं, घर का मुखिया कौन है, तो घर का हेड, जो हमारे परिवार का जो पापा होते हैं, इसी तरह से सोलर सिस्टम का जो मुखिया है, हेड है, वो कौन है, सन होता है। सन जो होते हैं सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रहते हैं। बिल्कुल कहाँ रहते हैं, सेंटर पॉइंट में रहते हैं सन। सन के पास अपना हीट और लाइट है, और सन के पास क्या क्या कौन कौन सा गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा मात्रा में होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी भी होते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये रहा आपका सोलर सिस्टम। इसी में सोलर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, अपना प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लैनेट। तो प्लैनेट में कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब हम लोग क्या होता है, हमेशा प्लैनेट के नाम को याद नहीं रख सकते, क्योंकि भूल जाते हैं। तो प्लैनेट को नाम याद रख, अच्छा है कि अगर हम एक सेंटेंस को याद रखते हैं, तो हम प्लैनेट के नाम को होल लाइफ याद रख सकते हैं। बोलिए कैसे, देखिए कितना एक बहुत ही सुंदर सा सेंटेंस है, सुनिएगा ध्यान से। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल। मतलब मेरी माँ बहुत ही अच्छी माँ ऐसी बहुत प्यारी होती है दुनिया के लिए। तो माँ जो अभी ही हमें क्या दिए, नूडल सर्व किए। देखिए माई से क्या बना, M4 मरकरी, V4 वेरी, V4 वेनस, एफिशिएंट बहुत अच्छी, क्या, E4 अर्थ, मदर M4 मार्स, जस्ट तुरंत अभी, J4 जुपिटर, सर्व की खाना भी क्या दी, नूडल सर्व, S4 सैटर्न, अस U4 यूरेनस,
एंड लास्ट नूडल एंड फॉर नेपच्यून। देखिए हम अगर प्लैनेट को याद रखेंगे, अगर इस सेंटेंस को याद रखते हैं तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, प्लैनेट को याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सन के डिस्टेंस। देखिए ये सन है, सबसे मिडिल पॉइंट पर है, सबसे नजदीक का कौन सा प्लैनेट होता है, मरकरी, इसके बाद कौन सा होता है, वेनस, इसके बाद कौन सा होता है, अर्थ, यहाँ कौन सा हो जाएगा, मार्स, और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और यहाँ कौन हो जाएगा, जुपिटर, यहाँ कौन हो जाएगा, सैटर्न, यहाँ कौन है, यूरेनस, और लास्ट में आपका नेपच्यून। देखिए यहाँ पर देखिए मिलाइए, सेंटेंस में यहाँ पर अरेंज कर दिए, ये सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करते हैं। अब बात करेंगे हम अपना प्लैनेट जहाँ हम लोग रहते हैं, अर्थ। अर्थ का देखिए पोजीशन क्या है, थर्ड है, किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अर्थ का पोजीशन है थर्ड। इसको नाम से बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। और अर्थ का शेप बताया था, पर बोल रहे हैं जियोड शेप का है, लाइक ए ऑरेंज। और अर्थ ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ का जो है 70% वाटर से कवर्ड है। ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट मून के बारे में, क्या है मून, तो याद रखिएगा मून जो होते हैं एक क्या है, एक तरह का सैटेलाइट है। तो ये मून पता है क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो बनाया नहीं हम लोगों ने कि बनाए मून को। जिस तरह से जैसे देखिए ध्यान दो मेरी बात को, जैसे देखिए ये है हमारा क्या प्लैनेट, हमारा अर्थ। अर्थ जो होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, इसके चारों तरफ कौन घूमते हैं पता है, आपका मून सैटेलाइट, यही मून, ये मून इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो अर्थ का सैटेलाइट कौन हो गया, तो अर्थ का सैटेलाइट हो गया हमारा मून, जो एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ बनता है कि हम लोग मून का हमेशा एक ही फेस क्यों देख पाते हैं। इसके पीछे भी कारण बताए थे कि मून का और अर्थ का जो स्पिनिंग टाइम है, घूमने का टाइम है, वो बिल्कुल सेम है, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मून का हमेशा एक ही फेस देख पाते हैं। इस तरह से 24 आवर में घूम रहे हैं हमारा ये अर्थ, इसी तरह से अपने एक्सिस पर मून भी 24 आवर में से करके घूमते हैं। तो दोनों का घूमने का सेम स्पिन टाइम है, तो हम लोग मून का एक ही फेस देखते हैं। तो मून तो रहा हमारा क्या, कौन सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। इसी तरह से बहुत से सैटेलाइट होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, मून को इंसान ने बनाया, मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब ये बात करते हैं कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन सा है, इंसान ने कौन कौन सैटेलाइट बनाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनसेट, एडुसेट और IRS ETC, बहुत सारे सैटेलाइट बनाए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इनसेट और एडुसेट। इसके फायदे क्या है, तो इसका बेनिफिट ये है कि इन सारे सैटेलाइट से हम लोग जान सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग, मतलब मौसम की भविष्यवाणी। जैसे बहुत सारा साइक्लोन आता है, साइक्लोन यास, साइक्लोन गुलाब, इतने सारे तो आंधी तूफान दो भी आते हैं। तो कैसे जानते हैं हम लोग जानते हैं वेदर फोरकास्टिंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट कहाँ लॉन्च हुआ, ये सैटेलाइट अर्थ और मून के बीच में लॉन्च होते हैं, जिससे हम लोगों को जो भी कुछ अगर कुछ भी होगा प्लैनेट में, हमको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा कि कितना पानी आने वाला है, आंधी तूफान स्ट्रॉन्ग कुछ भी आएगा, तो इसका हम लोग क्या होगा, सैटेलाइट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तुरंत पेपर खोलते हैं, 2 दिन क्या बोलते हैं, 2 दिन बहुत ही बारिश होगी, तो किस तरह से मालूम पड़ा आपको, ये मालूम पड़ा हमें सैटेलाइट के थ्रू, तो मीडिया छाप देती है 2 दिन मौसम साफ नहीं रहेगा। तो इस तरह का बात हम लोग जानते हैं। फिर है कम्युनिकेशन, अरे किसी तरह के भी हम लोग बात करते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं अदर कंट्री में बात कर रहे हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू सैटेलाइट के थ्रू बात होता है। इसके बाद यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स, जो भी आपका प्लैनेट में किसी तरह का भी हरकत अगर हो रहा है तो किस तरह मालूम पड़ेगा आपको, सैटेलाइट के थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये बेनिफिशियल है, ह्यूमन सैटेलाइट से ही मालूम पड़ता हम लोगों को कि कम्युनिकेशन कैसे बातचीत होगा है। इसके बाद जाकर वेदर फोरकास्टिंग क्या है, किसी तरह कम्युनिकेशन, इस तरह का बात जो आपको सीखते हैं कहाँ से, ह्यूमन सैटेलाइट से हम लोग जानते हैं। कितना बेनिफिशियल होगा सैटेलाइट, तो कौन बनाया है, इंसान ने बनाया। इससे मालूम पड़ता है कि हम लोग कितना डेवलप किए हैं, हम कर रहे हैं। अब ये तो बनाने का काम तो कर दी, इसको लॉन्च कौन नहीं करता है, तो लॉन्च करने का काम करता है इसरो, बताए थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड कौन है, बनाने कौन था, बताए थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसके हेड डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये हुआ कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ और भी अदर सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स के बारे में। ये भी किसका पार्ट है, सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है, लेकिन कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडी है वो। जैसे एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड कुछ पत्थर होते हैं, अंतर से समझिएगा, एस्ट्रॉइड बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लगभग इसका जो डिस्टेंस होता है वो 100 किलोमीटर से बड़े बड़े होते हैं,
अगर जहाँ हम खड़े हैं वहां से 100 किलोमीटर तक बड़े बड़े होते हैं कौन, एस्ट्रॉइड्स। अब मेट्रॉइड्स स्मॉल डबरीज होते हैं, छोटे मोटे कंकड़ होते हैं। और एस्ट्रॉइड्स कहाँ मिलते हैं, देखिए एस्ट्रॉइड ये बताया था, यही देखिए एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। और जो मेट्रॉइड्स है वो आपके हर जगह मिलेंगे, सोलर सिस्टम में हर जगह आपको मिलेगा। थोड़ा कंकड़ मिलता रहता है, थोड़ा डबरीज रहता है, स्टोन रहता है, जो आपके सोलर सिस्टम में हर जगह मिलेंगे। अब और देखिए शूटिंग स्टार जो लोग बोलते हैं कि देखिए विश्वास रखिए लेकिन अंधविश्वास मत रखिए। हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा टूटा, तो ये टूटता हुआ तारा नहीं होता, ये मेटेराइट्स होता है। होता क्या है, बहुत स्पीड से जो छोटा सा पत्थर होता है वो अर्थ की ओर आते हैं। अर्थ में भी क्या होता है, एयर इधर जाता है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन होता है। इधर से अर्थ, इधर से स्टोन आता है बहुत स्पीड से, एयर, दोनों में जब होता है डायरेक्शन अपोजिट होता है, डायरेक्शन होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, दोनों में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे ये क्या होता है, पत्थर जलते हुए अर्थ की ओर गिरते हैं। हमें लगता है देखो टूटता हुआ तारा गिर रहा है, ये टूटता हुआ तारा नहीं, ये मेटेरॉइड्स है। अब आप ये बता सकते हैं, कोई बोले आपसे दोस्त देखो टूटा हुआ तारा क्वेश्चन मारेंगे तो मिल जाएगा, इसको बोलिएगा बाबू ये टूटता हुआ तारा नहीं, ये मेटेरॉइड्स है। हम लोगों ने साइंस और हिस्ट्री पढ़ा है, ये बोलिएगा, इसमें इसी का पार्ट है। साइंस और हिस्ट्री साइंस दोनों लमसम हम लोग अप्रोक्स बहुत कुछ सेम पढ़ते हैं, साइंस में भी और हिस्ट्री में भी। इसी को बोलते हैं शूटिंग स्टार। या एक्चुअली होता है क्या, मेटेरॉइड्स होता है जो फ्रिक्शन की वजह से जलते हुए अर्थ पर गिरते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे आर्यभट्ट कौन थे, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट बहुत ही फेमस प्रोमिनेंट क्या थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे। मतलब जो भी यूनिवर्स का स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, हमारा आर्यभट्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स। तो सबसे पुराने जमाने की बात कर रहे हैं इनिशियल इंडिया का, तो आर्यभट्ट बहुत ही प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर्स थे। मतलब सर काम ये होता है कि यूनिवर्स में कितने प्लैनेट है, क्या डिस्टेंस है, इस चीज़ को बताना। तो इस समय जब आर्यभट्ट थे तो इतने टेक्नोलॉजी नहीं था जितना आज है, तो इसके लिए बहुत चैलेंजेस थे आर्यभट्ट के लिए, डिस्टेंस को सही तरीके से बताना कि सन मून का क्या डिस्टेंस है, अर्थ सन का क्या डिस्टेंस है। आज हम बता सकते हैं कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं। क्यों, हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू बोल सकते हैं कि 150 मिलियन है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मून का और अर्थ से कितना दूरी है सब जानते हैं, 3,84,400 किलोमीटर। तो किस तरह से बोल पा रहे हैं, क्योंकि इसका हम लोग परफेक्ट डाटा है, हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हम बता चुके हैं। लेकिन जब आर्यभट्ट थे तो ऐसा कुछ था नहीं। तो आर्यभट्ट जो भी बताए हैं, तो आर्यभट्ट जो बताए कैसे बताए, क्या किए, एस्टिमेट किए, प्रज्यूम किए, अनुमान लगे बताए। तो आर्यभट्ट के समय टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन बहुत कुछ बताए हैं बिना अनुमान के, सिर्फ अनुमान के थ्रू ही आर्यभट्ट बताए हैं। लेकिन अब जितने सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स आए हैं, इसका नाम सुनते होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कौन है, तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स है जो चांद पर गए, यूएसए। कब गए, तो 29 जुलाई, कब गए देखिए डेट याद रखिएगा, ये 29 जुलाई 1969 को चांद पर गए, मून पे गए। ऐसी बात करते हैं अपने इंडियन से कौन गए, राकेश शर्मा। कौन गए इंडिया से, राकेश शर्मा। कब गए, तो 2 अप्रैल 1984, 2 अप्रैल 1984 इंदिरा गांधी सरकार थी तब वो गए थे, राकेश शर्मा। जब वहाँ गए तो मैम पूछती है कैसा रहा यहाँ से, आपका अर्थ कैसे दिखता है, तो बोलते हैं मैम अर्थ तो अर्थ, हमारा जो अर्थ में जो हमारा कंट्री है हिंदुस्तान, वो लगता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही वर्ड राकेश शर्मा ने कहे थे। तो ये सारे क्या एस्ट्रोनॉमर्स है। इसी में बात करते हैं लेडीज कौन गई, तो कल्पना चावला। कल्पना चावला 2 बार गई मून पर, एक गई 1997 को गई और एक गई 2003 को। तो सेकंड टाइम में दुर्भाग्यवश आने समय में रॉकेट क्रैश हो चुका था, जिस वजह से इसका डेथ हो चुकी है। लेकिन कहने के हमारे दिलों में 135 करोड़ को भारतीय को दिल में वो आज भी जिंदा है, क्योंकि देखिए वैसे लेडीज होना चाहिए। आज ये लेडीज जो दुनिया में नहीं भी है, लेकिन सबके लिए क्या एक सीख है, क्योंकि चांद पर गई तो हम भी जाएंगे, वो सीख तो हुआ। तो याद रखिएगा जो बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो कभी मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। तो ये रहा आज का ये कंप्लीट सेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, शॉर्ट समझ आपको बता दिए क्या क्या हम लोग पढ़े, कुछ शॉर्ट समझ जो हम सब पढ़ चुके थे पार्ट 1 से पार्ट 8 के बीच में, सिर्फ एक शॉर्ट समरी बताएं, जैसे मून, ह्यूमन सैटेलाइट, ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, पार्ट 1 से पार्ट 8 तक का भी, और ये शॉर्ट समरी भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी तरह कोई कमेंट कीजिएगा। जैसे बच्चे का कुछ कमेंट आ रहा था कि सर ज्योग्राफी तो हो गया लेकिन बच्चे को दिक्कत आ रहा है हिस्ट्री में,
इन लोगों ने कमेंट में लिखा कि चैप्टर 1 जो कब कहाँ कैसे व्हाट वेयर हाउ जो चैप्टर है इसको बताने के लिए। तो ठीक है, बच्चे का बात सराखों पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हेन हाउ वेयर। बहुत इंटरेस्टिंग है इतिहास, यहाँ से शुरू करेंगे। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो चुका। आप लोग बस बुक को एक बार रीड कर लीजिएगा पेज बाय पेज। कहीं पर लगे कुछ पॉइंट अगर स्किप कर रहे हैं, इस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग लगेगा तो इसको फिर से बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हिस्ट्री का क्या चैप्टर 1। जय हिंद, जय भारत।